जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम से ना मैंने कोई अपना सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि आखिर अपना सत्संग शेयर करूं तो क्या करूं। 3 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए, और इन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। गुरु जी का एक दिन मैसेज आया कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। तो जब मुझसे जुड़ी है तब से और लेके अब तक कितना फ़र्क है। 3 साल पहले लाइफ ऐसी थी, बिल्कुल हेल। संगत जी, जब गुरु जी आए तो कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला, कुछ बीमारियां ख़त्म हुई। गुरु जी ने नया घर ब्लेस किया, बहुत बड़े बड़े तूफानों से निकाला। बट वो कहते हैं ना कि जब गुरु से जुड़ते हैं तो कर्म एक साथ करते हैं। 6 महीने हो गए संगत जी। 6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बल्कि ये कहूँ तो साल भर से इतनी परेशान हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो एक नेगेटिविटी ना हमारे साथ फेरों में बंध गई थी। किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया था, और ये सत्संग मैंने बहुत बार शेयर किया है। वो नेगेटिविटी, आज मैं एक ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देख रही थी और उसमें आया कि जब आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी हावी होती है तो वो आपके पूरे शरीर में एक जगह ना एक छोटा सा होल बना देती है, ब्लैक होल, और उस जगह पे वो जाके बैठ जाती है। और उस ब्लैक होल को वो जहाँ जहाँ घुमाता है, जो भी चीज़ होती है, वहाँ वहाँ आपके पेन शुरू हो जाता है, दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो ब्लैक होल आपके पूरे शरीर में मतलब फैलता जाता है ना, बड़ा होता चला जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। उस मैसेज में ये भी था कि जो छोटी मोटी हवाएं होती हैं, जो छोटी मोटी नेगेटिविटी होती है, जो जिन्हें ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो बहुत जल्दी हट जाती है। लेकिन जो चीज़ पूरे शरीर पे कब्जा कर चुकी है उसे निकालने में बहुत टाइम लगता है। यूँ कहें कि मतलब एक तरह से मुश्किल हो जाता है निकालना। संगत जी, मुझे तो 20 साल हो गए इस नेगेटिविटी को झेलते हुए। 1 साल पहले मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई संगत जी। उसके सीने में पेन होना शुरू हुआ। डॉक्टर को लेके गए तो डॉक्टर ने एंजाइटी अटैक बताया। उसको हफ्ते में 3-4 बार, रात को 2-2 3-3 बार ये प्रॉब्लम होती थी। हम रात को लेके भागते थे। धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हुई, लेकिन उसका दर्द बंद नहीं हुआ, सुनपन बंद नहीं हुआ। हाथों का सुन होना, चेहरे का सुन होना, सीने में दर्द, जलन, चुभन, सुई की तरह चुभना, ये सब से अब तक होता आ रहा है। 1 साल हो गया है। और बीच बीच में ऐसा भी प्रॉब्लम हुई कि वो घर से बाहर निकल जाती है और हमसे डॉक्टर के लेके भागना पड़ता है। इनफैक्ट रात को भी उसकी इसी तरह से तबीयत ख़राब है, एकदम से उसकी सांसें बंद हो गई। और जब किसी बच्चे की सांसें बंद हो जाती हैं आनी, तो जाहिर सी बात है बच्चे के दिमाग में यही आता है कि मैं मर जाऊँगा। वो रोने लगी और कहती है, मम्मा चलो हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल गए। धीरे धीरे बाहर जाते हुए वो एकदम से ठीक, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस कहते हैं हल्का सा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बैठ के बात करी, उसे समझाया कि ये एंजाइटी अटैक है, आपका इसका इवास में इलाज कराइए, ये यहाँ का केस नहीं है, मैं इस केस को हाथ में नहीं ले सकती, मैं समझा सकती हूँ, बस आपको बता सकती हूँ। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर वो चीज़ हावी हो रही है। संगत जी, आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने कपड़ों को किसी के भी साथ शेयर मत करो। मैंने भी गलती करी दूसरों के कहने में कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेरे को हर वक्त मेरी नंदे बोलती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, भाभी कपड़े पहन सकते हैं, हम भी तो तुम्हारे पहनते हैं, तुम्हारे अपने बच्चों को पहनाने में क्या है, माँ बेटी तो एक दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग से निकल गई और मैंने भी अपनी बिटिया को पहनाना शुरू कर दिया। जैसे उसे कभी किसी फंक्शन में साड़ी पहननी है, साड़ी का लहंगा बनाना है, या मतलब उसे कोई पसंद है तो मम्मी इसमें से बनवा दो। मतलब ये गलती मैंने की और मेरी बेटी भुगत रही है उस चीज़ को। वो चीज़ जो मेरे ऊपर थी वो मेरी बिटिया के ऊपर हावी हो रही है, और इतनी हावी हो रही है कि मेरी बेटी 1 साल में इतनी कमज़ोर हो गई है। मेरी बेटी हंसती खेलती थी, खुश रहती थी, आज वो इतनी कमज़ोर हो गई है, उसकी आंखें गड्ढे में चली गई है, हंसता हुआ चेहरा गायब हो गया उसका। वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को फिट रखने की, कभी एक्सरसाइज करती है, कभी कुछ करती है, पर उसका दिमाग उस चीज़ में जाता ही नहीं है।
उसके दिमाग में हर वक्त ये रहता है कि दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊँगी, दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊँगी। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत समझाते हैं, कितने भगतों के पास हम गए हैं जो भी पैसे लेते हैं, लूटते हैं और ठीक भी नहीं करते। 6 महीने पहले संगत जी एक मतलब मैं किसी रिलीजन्स का नहीं बोलूँगी, मतलब हमने इलाज कराया उनसे। तो संगत जी उन्होंने पैसे लिए तुरंत के तुरंत 20,000 और कहा कि हमने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो चीज़ मेरे शरीर पर खिलवाई उन्होंने। कहते हैं अगर चीज़ कोई खुल जाती है ना एक बार, तो उसे निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ जब शरीर में आती है ना संगत जी, बहुत एटीट्यूड में आती है और बहुत बोलती है, बहुत झगड़ा करती है। कभी अपने आप को किसी रूप में, कभी किसी रूप में आती है। 6 महीने से उसने हमें पागल बना रखा था और उस वक़्त ने कहा कि तुम ठीक हो चुके हो। वो बल्कि वो भगत ही मुझे पागल घोषित करने पे तुला हुआ था कि ये तो पता नहीं अब इसका दिमाग इस चीज़ में रहता है कि इसके ऊपर ऊपरी ऊपरी है, इसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर कोई ऊपरी नहीं है। बार बार ये कहते इतनी परेशानी तेरे पे कहाँ से आती है। पर एक जगह गए तो वहाँ जाके सच पता चला कि जो चीज़ है वो एक ही है और बार बार रूप बदलती है अपना, बार बार मेरे शरीर में रूप बदल कर आती है। उसने ये चीज़ खुद बोली, जो चीज़ है मेरे ऊपर नेगेटिव है। संगत जी वो जब भी आती है मेरी फैमिली से किसी का नाम लेती है और कहती है कि इसने कराया था तुझे मारने के लिए, पर मैंने तुझे मारा नहीं, मुझे तू पसंद आई और इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। बट वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, मेरी बेटी के ऊपर ये चीज़ हावी हो रही है। गुरुजी कभी कहते हैं कि पुत्र तेरी हर परेशानी का हल मैं निकाल दूँगा, तू सब्र कर। संगत जी सब्र हर इंसान कर लेता। 3 साल हो गए और बात मेरी बेटी पर आती तो सब्र नहीं होता। बस यही अरदास होती है गुरुजी आखिर कब, एक क्वेश्चन होता है कि कब। आज सुबह गुरुजी के मैसेज पढ़ रहे थे और इतना रोना आ रहा था। गुरुजी कहते कि तू शुक्राना कर, तेरे कष्ट कटेंगे। पर मैं गुरुजी से कहती गुरुजी आखिर कब कटेंगे, कब ये चीज़ मेरे घर से निकलेगी। मैं 6 महीने से इतनी परेशान हूँ। संगत जी न जाने दिन में कितनी बार इस चीज़ मेरे शरीर पर हावी हो जाती है। बात करते करते आ जाती है, खाना बनाते टाइम आ जाती है और रात को तो डेफिनेटली आती ही आती है जब मैं अपने बेड पर होती हूँ। उस टाइम ये चीज़ बहुत हावी हो जाती है। कभी हंसती है, कभी नाचती है, कभी गुस्से में बोलती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी को मार देगी, थप्पड़ जड़ देगी किसी को। क्योंकि आपका आधा शरीर काम करता है, आधा दिमाग आपका इस चीज़ में काम करता है। एक सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनवाया था कि काला हकीक नाम का एक पत्थर है, उसे मंगा ले, अपनी बेटी को पहना दे, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो चीज़ों से नहीं छू पाएगी। मैं वो भी नहीं ला पा रही। एक होता है कि समाज से बहिष्कृत कर देना, मतलब जब ये चीज़ मेरे ऊपर आती थी तो नया घर है, उसमें आवाज़ें गूंजती थी और सब जगह आवाज़ें जाती थी। मोहल्ले पड़ोस वालों को भी ये लगता है कि इनके घर में कुछ चीज़ है, कुछ बवाल है, तो वो हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का भी दिमाग ऐसा कर दिया, वो किसी रिश्तेदारी में जाना पसंद नहीं करते। यार ये दोस्ती को छोड़ रहे हैं, जो दोस्त इनके साथ खड़े रहते हैं उनसे भी वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। मतलब वो चीज़ इतनी हावी हो रही है ना, हर किसी से अलग कर रही है ताकि हम एक कोने में रहे और किसी को ना दिखा पाए, और जो चीज़ है वो हमारे घर में आतंक मचाती रहे। सॉरी संगत जी, जब आप चारों तरफ से घिर जाते और कोई रास्ता नजर नहीं आता। गुरुजी बस यही कहते हैं कि पुत्र तुम बस शुक्राना करते, मगर शुक्राना किस चीज का करूं, ये चीज मेरे घर से जा ही नहीं रही। पता नहीं, गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी आखिर हमारे ही कर्म इतने माड़े हैं। इंसान अपने आप का सहन कर लेता है, बट जब बच्चों पे बात आती है तो नहीं हो पाता। हंसती खेलती मेरी बेटी है संगत जी, से 17 ईयर की है, और जब इतने पाले पलों से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप पे नहीं सहन कर पाते। वो साल भर से इस चीज़ से जूझ रही है, उसकी सांसें रुक जाती है।
और गुरुजी पता नहीं क्यों बस एक ही क्वेश्चन कि गुरुजी आखिर आप कब सुनोगे, कब इस चीज़ को हमारे घर से निकाल फेंकोगे, कब मेरे पति नॉर्मल हो पाएंगे, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना पसंद कर रहे, किसी से मतलब उनका मन ही ऐसा हो गया है कि ना वो अपनी बहनों से मतलब किसी से ज़्यादा वास्ता रखना ही नहीं चाहते, और जो आस पास के लोग हैं वो उनसे नहीं रखना चाहते, मतलब ऐसा कर दिया घर में बिल्कुल ही मतलब अलग थलग पड़े रहो। मैं नहीं करना चाहती थी जी सत्संग शेयर, पर आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू भी अपना सत्संग शेयर कर दिया कर। हम कहीं जाने की भी सोचते हैं ना तो अड़चन पहले आ जाती है। आज इन्होंने मुझसे बोला कि हम गुरुजी के पास जाएंगे, एक इनकी सिस्टर है वो भी गुरुजी को मानती है, तो उन्होंने कहा उनसे बात कर लियो, गाड़ी करके चलेंगे, पर डर लग रहा है, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, कहीं रास्ते बीच में कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ हमें कहीं नहीं जाने देती। इस अगर जी मुझे कहीं लेके भी जाते ना दिखाने के लिए तो मुझसे बिना बताए मुझे लेके जाते, कहते आते जो शॉपिंग करा रहा हूँ, आज सोसाइटी पे जाना है, आज हमें यहाँ जाना, और भगत के पास ले जाके बैठा देते हैं, क्योंकि जो चीज़ है ना वो अड़चन डालती वो जाने ही नहीं देती। इनका एक दोस्त है जो हमें न जाने कहाँ कहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये चीज़ हमें एक जगह टिक के इलाज नहीं करने दे रही, क्योंकि एक जगह रुकेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए हमें एक जगह रुकने ही नहीं दे रही। जहाँ से लगता है कि जहाँ से इस चीज़ को लगता है ना कि मतलब यहाँ से मेरा छुटकारा हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा, वहीं से हमें अलग कर देती है, कहीं फिर हम कहीं और जाते हैं, दिमाग में ये चीज़ डाल देती है कि यहाँ से ठीक नहीं होने वाले, कहीं और दिखाओ। इसी तरह से हम घूमे जा रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इनके दोस्त की शादी आ रही है और इनका खुद उससे मतलब ऐसा हो रहा है कि उससे भी अलग हो रहे हैं, मतलब वो चीज़ नहीं चाहते कि वो शख्स हमारे घर में एंटर हो, क्योंकि घर में एंटर होगा तो कहीं ना कहीं हमें लेके जाएगा, सोल्यूशन निकालेगा इस चीज़ का। और अगर जब कोई जाते हैं ना, कोई पैसे मांगता है तो और दुख होता है, क्योंकि एक जगह हम पैसे देख चुके हैं, कम से 40-50 हज़ार रुपये खर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका कुछ समाधान ही नहीं मिलता, क्योंकि वो भगत जो वही सोचता है कि मैंने तो चीज़ को बुलवाया, मारा पीटा और हटा दिया, लेकिन चीज़ गई नहीं। तो साफ कहा मैंने तो उसके देवता को भी पीट दिया और मैं तो वापस आ गया, और मैं नहीं जाऊँगा। बहुत उससे कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। जब कभी मैं गुरुजी में ध्यान लगाती हूँ तो गुरुजी को गाली बकता है, माँ कालका को गाली बकता है, हमारे चकबंदी बाबा उन्हें भी गाली बकता है। गुरुजी के सत्संग नहीं सुनने देता, जब भी मैं सत्संग सुनने बैठती हूँ तभी आ जाता है और गुरुजी को गाली बकना शुरू कर देता है। मैं सत्संग शेयर भी बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, क्योंकि चीज़ बहुत हावी हो जाती है और गुरुजी को गाली बकना शुरू कर देती है। मेरी एक भतीजी है, उसने कहा कि बुआ जी तुम सत्संग शेयर करना मत छोड़ना, शेयर करती रहना, इस चीज़ को मत छोड़ना। और मैं भी गुरुजी से अरदास यही करती हूँ, गुरुजी जो सेवा आपने बख्शी है ना उस सेवा में लगाए रखना, क्या पता मेरे पाप कम हो जाए। जिंदगी ऐसी हो गई है, बिल्कुल जड़ नरक की तरह होती जा रही है, ऐसा लग रहा है किसी खाई में गिर रहे हैं और कोई संभालने वाला नहीं है। बस गुरुजी बचा लो मेरे परिवार को। गुरुजी कहते मंगो नहीं, लेकिन जब ऐसे हालात हो तो मुझसे यही निकलता है कि बचा लो गुरुजी, हमें बचा लो प्लीज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।